एक बार की बात है। एक गांव में कालू और रामू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो हर साल दिवाली से पहले शहर से बहुत सारे पटाखे खरीदते और गांव में उन पटाखों की दुकान लगाते थे। इस साल भी वो शहर से पटाखे खरीदने की योजना बनाते हैं। अरे कालू भाई, पिछले साल तो पटाखे बेचकर खूब कमाई हुई थी। बस इस साल भी उतनी कमाई हो जाए तो मजा आ जाएगा। अरे लेकिन रामू भाई, सुनने में आया है कि इस साल सरकार ने पटाखे बनाने और बेचने पर रोक लगा दी है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, लेकिन सरकार की मानता कौन है। अरे हम कल दिल्ली चलते हैं, वहाँ हमें कहीं ना कहीं पटाखे मिल ही जाएंगे। फिर वो रात की बस पकड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं और बाजार में पटाखे की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे रामू, अगर हमें पटाखे नहीं मिले तो इस साल तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। याद है पिछले साल हमने 10 दिनों में पटाखे बेचकर 5 लाख रुपए कमाए थे। हाँ भाई, अच्छे से याद है, लेकिन अब इस साल पटाखे कहाँ से लाए। चल सामने वाली दुकान पर पता करते हैं। फिर वो दोनों सामने वाली दुकान की ओर जाते हैं। अरे भाई, हमें पटाखे खरीदने हैं, मिल जाएंगे क्या? अरे नहीं भाई, पटाखे बेचने पर सरकार चालान काट रही है, पटाखे नहीं है। अरे डरो नहीं, हमें 2 लाख रुपए के पटाखे खरीदने हैं। पिछले साल के पटाखे कहीं छुपाए हैं तो बताओ, हम सारे खरीद लेंगे। यहाँ से जाता आया बताऊं तुझे अभी। चल भाग यहाँ से, कोई पटाखा वटाखा नहीं है। चलो निकलो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? कोई फ्री में थोड़ी मांग रहे थे। चल रामू, यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों पूरे बाजार में पटाखे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पटाखे नहीं मिलते और वो दोनों शाम की बस पकड़कर वापस गांव आ जाते हैं। अरे कालू भाई, कोई स्कीम लड़ाओ। अरे इस साल पटाखे नहीं बेचे तो पूरा साल अपना गुजारा कैसे चलाएंगे। भाई मैं तो कहता हूँ हम खुद ही पटाखे बनाकर बेचते हैं। अरे लेकिन भाई, पटाखे बनाएंगे कैसे? अरे तू उसकी चिंता मत कर, वो तो मोबाइल में देख देख कर बना लेंगे। बस ये सोच कि पटाखे बनाने के लिए बारूद कहाँ से लाएंगे। अरे भाई रुक, एक रास्ता है। गांव के पास जो सेना का कैंप है, वहां से बारूद चुरा सकते हैं। अरे पैसे नहीं लगेंगे, क्या बोलता है? तरकीब तो सही है भाई। ठीक है, आज रात ही चलते हैं। फिर रात में अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों सेना के कैंप में पहुंच जाते। वहां बारूद से भरे बैग पड़े होते हैं। वो दोनों चुपके से 4 बैग उठा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अरे वाह वाह, अरे मजा आ गया भाई, बारूद तो फ्री में मिल गया। अब बस इसके पटाखे बनाकर बेचेंगे। पैसा ही पैसा होगा। फिर वो दोनों किसी तरह मोबाइल में वीडियो देख देख कर बहुत सारे बम तैयार कर लेते हैं। दिवाली से कुछ दिन पहले गांव में वो अपनी बमों की दुकान खोल लेते हैं। अरे कालू भाई, सरकार ने तो पटाखों पर बैन लगाया है, हम फिर भी बेच रहे हैं। अरे कहीं पुलिस हमें पकड़ के ना ले जाए। अरे तू डर मत, वो सब शहर में होता है, यहाँ गांव में कोई पुलिस वाला नहीं आने वाला। फिर कुछ ही देर में उनकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। आओ आओ, एक के साथ एक फ्री, एक अनार खरीदो दूसरा मुफ्त में पाओ। आओ 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 आओ। अरे भाई, मैंने तो सुना था इस साल पटाखों पर सरकार ने बैन लगा दिया है। फिर तुम्हें ये पटाखे कहाँ से मिले भाई? अरे भाई, हमने सरकार से स्पेशल परमिशन ली है, तुम उसकी चिंता मत करो। बस पटाखे खरीदने पर ध्यान दो, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। फिर देखते ही देखते उनके सारे पटाखे बिक जाते हैं। अरे रामू भाई, अरे हम तो माला माल हो गए। अरे हम पूरे 20 साल बैठकर खाएंगे। कालू भाई, मुझे तो बस एक ही चिंता खाए जा रही है। अरे अब तुझे किस बात की चिंता है भाई? देख, हमने कितने सारे पैसे कमा लिए हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अरे भाई, ये जो पटाखे हमने बेचे हैं ये ठीक ढंग से चल तो जाएंगे ना?
कहीं किसी के हाथ में ही ना फट जाए। अरे शुभ शुभ बोल, जैसा वीडियो में दिखाया था बिल्कुल वैसे ही पटाखे बनाए हैं। फिर एक दिन बाद दिवाली आती है। सब लोग पूजा करके पटाखे फोड़ने के लिए गांव के चौक पर इकट्ठा होते हैं। रामू और कालू भी वहीं मौजूद होते हैं। चलो भाई, दिवाली मनाते हैं। सब लोग अपने अपने पटाखे निकाल लो। सबसे पहले रॉकेट जलाएंगे। फिर गांव वाले कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 5 रॉकेट लाइन से रख देते हैं। अरे वाह वाह रामू भाई, देख हमारे बनाए हुए पटाखे जलने। फिर जैसे ही गांव वाले रॉकेट में आग लगाते हैं, वो रॉकेट ऊपर जाने की बजाय नीचे ही फट जाते हैं और बहुत तेज धमाका होता है। अरे ये नास मिटे रॉकेट तो नीचे ही फट गए। अरे उस कमबख्त दुकान वाले ने तो कहा था ये रॉकेट बहुत ऊपर जाकर फटेगा। अरे मेरा तो हाथ ही जल गया भाई। अरे कालू भाई, अरे ही ये तो गड़बड़ हो गई। अरे जल्द निकलो यहाँ से, इन गांव वालों ने हमें देख लिए तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई दूसरा पटाखा जलाओ। फिर गांव वाले एक साथ 5 अनार रखकर उनमें आग लगाते हैं। अनार शुरू में तो सही जलता है, लेकिन तभी उनमें बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। विस्फोट इतना बड़ा होता है कि गांव वाले बहुत दूर जाकर गिरते हैं। अरे मर गए। अरे ये नाश मिटे दुकान वालों ने पटाखों की जगह कौन सा एटम बम बनाकर बेच दिया है भाई। अरे ये कमबख्त कैसे बम है। फिर बम का धुआं हटते ही गांव वालों को पता चलता है कि इस हादसे में 2 गांव वालों की जान चली गई है। वहीं कालू और रामू पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। अरे नहीं, अरे कालू भाई वो देखो, अरे 2 गांव वाले तो भगवान को प्यारे हो गए। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पटाखे बनाना इतना आसान नहीं है। अरे लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। फिर कालू और रामू वहां से भाग जाते हैं और एक खाली पड़े घर में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहीं अगले दिन पूरा गांव कालू और रामू की तलाश में जुट जाता है, लेकिन वो दोनों उस घर में छुपे रहते हैं। फिर रात होने पर उन्हें पटाखे फूटने की आवाज आती है। अरे भागकर बाहर देखते हैं तो बाहर 2 भूत पटाखे फोड़ रहे होते हैं। भूत! अरे मुझे तो लगा था भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। अरे भाई, अरे ये तो सच में होते हैं। अरे कालू भाई, अरे ध्यान से देखो, जिन 2 गांव वालों की कल मौत हुई थी उन्होंने भी यही कपड़े पहने हुए थे। अरे इसका मतलब वो गांव वाले भूत बनकर वापस आ गए। अरे अब क्या होगा भाई? कहाँ छुप कर बैठे हो? तुम ज्यादा देर तक हमसे छुप नहीं पाओगे। फिर वो दोनों भूत रामू और कालू को सूंघते सूंघते उनके घर की खिड़की पर पहुंच जाते हैं। अरे कालू भाई, ये कमबख्त तो हमें सूंघने की कोशिश कर रहा है। अरे अब क्या करें? फिर भूत बहुत सारे रॉकेट खिड़की पर रखता है और उन्हें आग लगा देता है। सारे रॉकेट उनके घर के अंदर जाकर फटने लगते हैं। कालू और रामू इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मर गए रे। अरे नास मिटे भूत, ये क्या कर रहा है? हमें रॉकेट से उड़ाना चाहता है क्या? अरे आई मम्मी, अरे मर गए रे। अरे अब क्या करे भाई? अरे लगता है हमें। अरे भूत जी, अरे हमें माफ कर दो, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें पटाखे बनाने नहीं आते थे, हमने पैसे कमाने के लालच में ऐसा किया था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पटाखे गलत तरीके से फट जाएंगे। ये हमने जानबूझकर नहीं किया। हाँ भूत जी, हम किसी की जान नहीं लेना चाहते थे, हमें माफ कर दो। हम आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम सीधे तरीके से मेहनत करके पैसे कमाएंगे। भूत जी, हम आपको वचन देते हैं, आपके परिवार की देखभाल आज से हम दोनों मिलकर करेंगे। बस हमें एक मौका दे दीजिए।
ओह, अब तो हम मर चुके हैं, इसलिए अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब से तुम दोनों उनकी देखभाल करना। अगर कोई गड़बड़ की तो वापिस आ जाएंगे।